हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। आज बीमारियों की श्रृंखला में मैं एक तकलीफ़ के बारे में बता रहा हूँ, जिस नाक बहने की या नज़ला, गले की तकलीफ़ या इससे संबंधित कान की भी तकलीफ़ें हैं, इससे संबंधित गले की भी तकलीफ़ें हैं, आँख की भी तकलीफ़ें हैं, नज़ला, जुखाम या और ज़्यादा गहराई से देखें तो साइनस, साइनोथीसिया, ब्रोंकाइटिस, ये सब एक ही श्रृंखला के अंतर्गत आती है। पहले बात करते हैं कि ये होती क्यों है। ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये बुज़ुर्गों के में ज़्यादा होती है या एक एज युवावस्था के बाद में ज़्यादा देखी जाती है। युवावस्था पे बहुत कम लोग होते हैं जिनको फ्रॉम बर्थ अगर किसी को है तब तो होती है तकलीफ़, लेकिन अगर नहीं है तो युवा अवस्था के बाद में होती है, क्योंकि युवा अवस्था पे शरीर मजबूत होता है और हमारे अनियमित आहार विहार, खाना पीना वो सहने के योग्य रहता है। और जैसे जैसे हमारा शरीर बुढ़ापे के ओर बढ़ता है या जैसे उम्र ज़्यादा होते जाती है तो वीक, कमज़ोर होने लगता है, और जब कमज़ोर होने लगता है तब ये सब तकलीफ़ें शुरू होती हैं या अपने पैर फंसाने लगती हैं। ऑक्सीडेशन होता है जब आदमी भोजन ग्रहण करता है। जब भोजन ग्रहण कर लिया आपने, भोजन पूरा पच गया, उसके बाद में एक क्रिया होती है ऑक्सीडेशन की। अगर वो ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं हो रही है आपके शरीर में तो जो कच्चा रस या कच्चा आहार जो बना हुआ है वो नाक के द्वारा आपके शरीर से बाहर आता है। ये नज़ला है और यही बाद में सूखता है कफ के रूप में। उसके बाद खांसी से, छींक से या खखारने से ये बाहर आता है। समझिएगा कि आपने भोजन ग्रहण कर लिया, आप डाइजेस्ट भी कर लिया आपके शरीर में, लेकिन अगर आपका शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन, जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, अगर वो उतना शरीर में ऑक्सीजन नहीं ले रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो कच्चा रस है या रक्त है या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं एकदम सरलता से अपनी बातों को रखूंगा आपके समक्ष। तो वो नाक के रास्ते से या कफ के रूप में वो आता है। और जैसे जैसे शरीर रुग्ण होता जाता है, जैसे क्योंकि आप आहार ले रहे हैं, आपका आहार डाइजेस्ट भी हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो रूपांतरित, जो आपकी ऊर्जा है वो पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो पा रही। जब वो ऊर्जा पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो पा रही है तो उस कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में कमी का अभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ब्रोंकाइटिस हो गया या कोई और दूसरी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें, ये तकलीफ़ उससे संबंधित हैं। और आगे चल के ये बहुत गहरा असर डालती है। जैसे आपको हड्डी से संबंधित रोग होने लगते हैं, और जिस व्यक्ति को निरंतर ये परेशानी बने रहती है, उसकी आँखों में दबाव रहता है, उसकी आँखें हमेशा लाल होती हैं और आँखें कमज़ोर होती हैं, नाक कमज़ोर होते हैं और गला तो उसका खराब ही रहता है, ज़्यादातर देखा गया है। तो इस पे सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि अगर आप अब इसके उपचार के बारे में या इसकी चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी चिकित्सा में आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है और आप उसमें प्राणायाम ऐड करिए या पवन मुक्त आप अपनी दिनचर्या में ऐड करिए और भूख रख के भोजन करिए। जैसे आप 4 रोटी की भूख है तो आप 3 में ही उसको सीमित करिए और कच्चे आहार को जोड़िए या रस आहार को अपने आहार के साथ में ऐड करिए। तो आपके पेट में या आपके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी सी दबाव कम होगा, और वो दबाव कम होने की वजह से आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा।
ये पूरी जितनी भी तकलीफ़ें मैंने आपको बताया, चाहे साइनस हो गई, दमा हो गई, साइनोथीसिया हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, ये सब एकदम सहज सिंपली रूप से देखिए इसे, सिंपली रूप से आप सिर्फ इसी को करके आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप इन सब बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा अगर जटिल करके समझाऊं या कुछ करके समझाऊं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सहज रूप से देखिए आप उसको, आपके ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है पहले आपको। जैसे आपने आहार, जैसे कई लोग होते हैं कि रात का भोजन किया और तत्क्षण जाके सो गए, आप इससे भी बहुत शरीर पे फर्क पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन अपना काम कर रहा है। आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन लेनी है उतनी ऑक्सीजन जा नहीं रही है। इतना परेशान रहते हैं इस व्यक्ति इस बीमारियों से या इस तकलीफ़ों से, और उनके दिमाग पे इतना ज़्यादा लोड रहता है कि वो किसी बात को समझने के लिए या सुनने के लिए इतने योग्य ही नहीं रह जाते हैं। मैंने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं कि वो सीधा आके मेरे को ये चीज़ बोलते हैं, अरे सर आपको नहीं मालूम है हमको कितनी तकलीफ़ होती है। उनको 3 दिन का ट्रीटमेंट जैसे हम देते हैं और 3 दिन के ट्रीटमेंट में हम उनको समझाते हैं कि 3 दिन का ट्रीटमेंट रहा भाई, पहले आपकी ये पोजीशन थी, आज आपकी ये पोजीशन है, आज आपको रात के खांसी नहीं आई है, आपको 3 दिन पहले खांसी आ रही थी, फिर भी वो उनको समझाना या उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन जितनी हमारी बॉडी कंज्यूम करनी चाहिए या मांग रही है उतनी हम ऑक्सीजन उसको दें। बस इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत गहराई से है। इसमें योग अभ्यास कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में उत्पन्न होती हैं।